हेलो हाय, जयशंकर सभी को। नया एपिसोड, नए मेहमान। और मेहमान वो हैं कि जैसे नारी सशक्तिकरण का अगर उदाहरण दूं तो शायद बात गलत नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी पिछले सालों से वो कथक जो सिखा रहे हैं और लड़कियों को तैयार कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो G20 हुआ था जोधपुर में, वहाँ पर भी उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी और बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि मैं उनका इंटरव्यू करने बैठा हूँ। मैं स्वागत करता हूँ अंकिता मैम आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा निमंत्रण जो है स्वीकार किया। मैम, अब तो आप किसी परिचय के मोहताज है नहीं, क्योंकि मुझे इतना पक्का पता है कि जो लड़कियों को डांस सिखाते हैं वो जल्दी पॉपुलर होते हैं, क्योंकि लड़कियां इधर उधर बात करके बता देती हैं मेरी मैम सबसे बेस्ट है। तो फिर भी एक छोटा सा परिचय हमारे व्यूअर्स को जरूर दें मैम आप। जी, मैं अंकिता आचलिया पिछले 15 साल से कथक सीख रही हूँ और अभी भी सीख रही हूँ, और एक्टिवली मैं पिछले 5 साल से सिखा रही हूँ। एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज विद महुआ जी, जो यहीं की जोधपुर में ही रहते थे, अब दुबई शिफ्ट हो गए हैं। एंड उसके बाद में मैंने काफ़ी सारे गुरुज़ के यहाँ पे मैं गई, वर्कशॉप्स अटेंड किए, अपना दायरा बढ़ाया, एक्सपोजर बढ़ाया। काफ़ी ट्रेनिंग लेने के बाद में जोधपुर आई और 2019 में मैंने अनहद की शुरुआत की, जो मेरा इंस्टीट्यूट है। बिल्कुल, मेरा सवाल ये, जब अनहद की आपने बात की तो मेरा सवाल इसी पे रहता है कि अनहद नाम कैसे, इसका मतलब थोड़ा समझाएं हमें। अनहद वैसे तो जब मैं सोच रही थी कि मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूँगी तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि तुम अपना नाम से ही शुरू कर दो, क्योंकि यूजुअली यही होता है, अंकिता डांस अकेडमी या जो भी। बट डीप डाउन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी व्यक्ति विशेष से इससे नहीं जोड़ना है। कारण ये था कि जो कोई भी अनहद से जुड़े, मतलब उस समय मेरे मन में था कि जो कोई भी मेरे इंस्टीट्यूट से जुड़े उनको वो अपना सा लगे, ऐसा नहीं लगे कि अच्छा हम तो अंकिता के एकेडमी में सीख रहे हैं। तो इसीलिए मैं काफ़ी रिसर्च कर रही थी, गूगल कर रही थी क्या नाम हो सकता है। एक आइडिया ज़रूर था मेरे मन में कि अ से ही शुरू करना है, क्योंकि अंकिता, इसलिए मुझे लगा था कि अ से तो शुरू करना है। और ऐसे ही गूगल करते 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 एंड आई जस्ट केम अक्रॉस द वर्ड अनहद। और अनहद के बारे में जब मैंने पढ़ा, वैसे उसका सिंपल सा मीनिंग है जिसकी कोई हद ना हो। बस अनहद मतलब वास्टनेस, जहाँ पे आप आने के बाद में यू एक्सपीरियंस द योर इनर सेल्फ, और जिसकी कोई बाउंड्रीज ना हो। तो इसके लिए मुझे जैसे ही मैंने अनहद पढ़ा और मुझे लगा कि नहीं, दिस इज इट, ये मुझे लग रहा है कि, तो बेसिकली उसका मीनिंग यही है कि जिसकी कोई हदें ना हो, द वास्टनेस, कंप्लीट, किसी भी कई तरीके से कहीं रुका हुआ ना हो। खैर, मैं अगला सवाल आपसे ये करता हूँ कि कहाँ से आपने शुरुआत किया, क्यों आपको लगा कि मुझे कथक सीखना ज़रूरी है? क्योंकि अक्सर लड़कियाँ जो होती है, शायद मुझे नहीं पता कि कितनी लड़कियाँ इसमें इंटरेस्टेड होगी, लेकिन फिर भी आप मुझे बताएं कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे कथक सीखना चाहिए, और कौन सी उम्र से आपने पहली परफॉर्मेंस दी, कब से आपने सीखना शुरू किया? मैं बचपन से ही परफॉर्मेंस को लेके बहुत एक्साइटेड होती थी। कथक तो बहुत लेट आया मेरे जीवन में, लेकिन जैसे पोइट्री रेसिटेशन, और मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा सपोर्ट करते थे, जब भी आगे बढ़ावा देना कि नहीं नहीं अच्छा ठीक है, तू जाके बोल, वेदर आई एम गुड और नॉट, फॉरगेट अबाउट इट, यू जस्ट गो एंड परफॉर्म एंड कम बैक। तो सबसे पहले मुझ में नाच है वो आइडेंटिफाई करने वाले पेरेंट्स के बाद में मेरे म्यूज़िक टीचर थे। तो वो जब मुझे देखते थे और उन्होंने ही मेरे पेरेंट्स को बोला कि इसमें कुछ गॉड टैलेंट है, आप इसको करवाइए, कुछ ट्रेनिंग करवाइए। फिर उन्होंने ही मुझे महुआ जी से मिलवाया, जो उस समय राजमाता में काम करते थे। तो दीदी को कथक से परिचय था दीदी का, तो नेचुरली उन्होंने मुझे कथक से शुरुआत करवाई। दैट वॉज द टाइम व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड। और करने के बाद में, उस समय कोई इंटरनेट हुआ नहीं करता था, कुछ नहीं, बस ठीक है, छोटा मोटा दूरदर्शन पे एक, मुझे याद है, कोई एक प्रोग्राम आता था जिसमें आर्टिस्ट परफॉर्म करते थे, वो भी वीकली, वंस इन अ वीक। तो जब मैंने वो देखा, मुझे लगा कि नहीं, दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू डू। एंड ऐसे ही मेरी शुरुआत हुई। बीच में एक ऐसा फेज आया कि आई क्विट डांसिंग, क्योंकि मैं आर्टिस्ट बैकग्राउंड से नहीं हूँ, कुछ मोटिवेशन भी नहीं मिल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है आगे, कॉलेज भी ख़त्म हो गई थी। सो आई स्टार्टेड वर्किंग इन फ्यू चैनल्स बिकॉज आई डिड मास कम्युनिकेशन। तो मैंने मुंबई CNN IBN में काम किया, IBN 7 चैनल में काम किया,
उसके बाद में न्यूज़पेपर में जागरण करके एक न्यूज़पेपर है जो बहुत ही अच्छा न्यूज़पेपर है इन महाराष्ट्र, उधर काम किया। काम करते 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 आई सडनली रियलाइज कि दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई वॉन्टेड टू डू माई एंटायर लाइफ। तो करना क्या है, तब जाके सोचा लेट्स गेट बैक टू डांसिंग। तो उन दिनों मैं जिसको एक को बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी वो थे अभिनवा डांस कंपनी, जिनकी कंपनी बेंगलुरु में है। दे आर renowned artist निरुपमा राजेंद्र। तो आई यूज़ टू रियली एडमायर देयर वीडियोज़ वगैरह वगैरह। तो मैं वहाँ गई, मैंने ऑडिशन दिया एंड लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। सो आई वर्कड विद देम। तब से देन आई स्टार्टेड कि हाँ अब तो मुझे इसी के अंदर प्रोफेशनली मुझे कथक में ही रहना है। मतलब ये बहुत लेट समझ आया मुझे। अच्छा, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, जैसे आपने शुरुआत की बात बताई, अपने करियर की बात बताई, तो करियर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने अचीवमेंट्स। उनके बारे में बताएं, जब पहला अचीवमेंट आपके लिए था, अभी रिसेंटली अचीवमेंट जो था, उसके बारे में थोड़ा जर्नी हमारे साथ साझा करें आप। अचीवमेंट्स के बारे में बात करूं तो मेरा शायद फर्स्ट अचीवमेंट मेरे बच्चों के साथ में जो अनहद को रिप्रेजेंट करते हैं उनके साथ में आई थिंक 2021 से शुरुआत हुई है, जिसमें हमने ऑनलाइन शोज़ करना शुरू कर दिया था। सो शोकेस इवेंट्स करके एक इवेंट कंपनी है इन दिल्ली, दे अप्रोच्ड अस लुकिंग एट आवर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो उनको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आते थे, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया एंड we started with that, I think the first part, and also G20 abhi recently current, yeah, we bagged that 10 dances of Anhad performed in G20। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए तो ये अचीवमेंट की बात है ही, बट मेरे बच्चे कर रहे हैं उस पर वो सबसे, हाँ, बिकॉज मेरा हमेशा से शुरुआत से ही ग्रुप को प्रमोट, मेरा अनहद को प्रमोट करने के लिए हमेशा मैंने मतलब कोशिश यही रही है रादर देन प्रमोटिंग माई सेल्फ। सोलोज मिलते हैं, करती भी हूँ, बट उसमें इतनी खुशी नहीं मिलती। ग्रुप में जब होता है ना, जब मेरी बच्चियाँ भी मेरे साथ डांस करती हैं, तब मुझे लगता है हाँ दिस इज समथिंग विच आई हिट। खैर, एक सवाल आपसे ये करता हूँ कि मैंने ये सुना कि आपको डांस एकेडमी, कथक डांस इंस्टीट्यूट आपको खोलने का विचार तब आया कि जब आपको ये लग गया कि हाँ मेरे पति मेरे इशारों पर नाचने लग गए, तो लड़कियाँ भी नाचेगी। नहीं, बिल्कुल। एक्चुअली अनहद की शुरुआत तो पहले हो गई थी, पति बाद में आए लाइफ में। सो आई गॉट मैरिड इन 2020 एंड अनहद स्टार्टेड इन 2019 एंड आई एम वेरी लकी कि मेरे जो हस्बैंड है वैभव है, उन्होंने मेरा ड्रीम अपना ड्रीम बना लिया लिटरली। तो अब पहले आई वॉज अ सिंगल पर्सन, बनाना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है, रास्ते बहुत होते हैं, लेकिन जितना मैं काम करती हूँ उससे 200% वैभव अनहद के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और वो मुझसे नहीं, आप मेरे बच्चों से पूछिए, वो मुझसे ज़्यादा मेरे हस्बैंड के लिए पागल हैं, दीवाने हैं कि बस वैभव भैया आ रहे हैं, चाहे हम 5 बजे सुबह उठ के शूट पे जा रहे हैं, आधी रात को रेडी हो रहे हैं, किसी भी शो के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हमारा खाना पीना रहना, कैसे जाना आना, सब कुछ, अगर वो नहीं होते तो आई थिंक हाफ ऑफ द थिंग्स तो हमारी ऐसे ही अधर में ही लटकी हुई होती। तो हाँ, तो नहीं, उनका सपोर्ट तो इट्स कमेंडेबल और वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर है हमारे अनहद में, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे ये करता हूँ कि जब जैसा कि आपने बताया अपने करियर के बारे में कि जब आपने क्विट करने का सोचा तो आपने अलग अलग न्यूज़ चैनल्स में भी काम किया और आपने इतना, फिर वापस आपने कम बैक किया, अचीवमेंट्स आपने पाए। तो जब आप शुरुआत करते हैं तो रिश्तेदारों का कुछ अलग ही रिएक्शन रहता है, और फिर जब आप इतने बड़े शुरुआत की आपने तो रिश्तेदारों का कुछ अलग उनका अंदाज रहा, ताने सुनने को शायद मिले होंगे आपको कि यार लड़की है क्या कर रही है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, फिर डाउनफॉल भी आता है तो उनको और गर्व हो जाता है कि यार देखो हमने सही कहा था, लड़की गलत कर रही है। फिर जब आप कम बैक करते हैं, इतने अचीवमेंट्स आपके नाम होते हैं, G20 आप कर लेते हैं और भी आप आगे बढ़ते हैं, बच्चों में आप इतने लोकप्रिय हो जाते हैं, तब उनका रिएक्शन पूरा का पूरा बदल जाता है। इस बारे में कुछ बताएंगे आप कि आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ? देखिए, मैं एकदम प्रॉपर मारवाड़ी फैमिली से हूँ, जैन कम्युनिटी, जहाँ पे डांस को एज अ प्रोफेशन बनाना मेरे ख्याल से अभी भी लड़कियाँ नहीं सोचती हैं। इट्स अ बिग नो फॉर देम। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी सोसाइटी में से है नहीं कि फिर वो हाँ कि ऐसा उन्होंने कभी देखा ही नहीं है कि अच्छा एक लड़की अगर आर्ट फील्ड को एज अ प्रोफेशन चुनती है तो क्या फ़ायदे हैं।
तो ऐसा कभी उन्होंने देखा ही नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत अलग सी ही बात है। रही बात मेरी, तो जब व्हेन आई स्टार्टेड फॉर ऑब्वियस रीज़न मेरे पेरेंट्स को यही, क्योंकि आई वॉज रियली गुड एट स्टडीज़ ऑल्सो, तो मेरे पापा को था कि ये तो सीए कर लेगी तो अच्छा हो जाएगा, सब बढ़िया, इसका करियर सेट हो जाएगा वगैरह वगैरह। और आसपास के लोग, चाचा बुआ, सब यही, अरे इसको पढ़ा दो, इसको कर लो, कुछ ये कर लो, वो कर लो, सेट हो जाएगी। बट डीप डाउन मुझे ऐसा लगता है, आई ऑलवेज वॉन्टेड कि मैं कुछ क्रिएटिव, क्योंकि मैं कभी भी 9 to 5 वाली जॉब कर ही नहीं सकती थी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि स्कूल के टाइम से ही आई वॉज वेरी एक्टिव इन ऑल दी एक्टिविटीज़, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे कोई इवेंट हो, कुछ भी हो, चाहे मेहंदी कंपटीशन ही क्यों ना हो। तो और ये सब चीज़ ना मेरी मम्मा ने बहुत क्लोजली देखी थी मुझ में, तो शी वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। तो कोई कुछ बोलता भी था तो मम्मी कहती थी नहीं नहीं, मुझे पता है मेरी बेटी किस में अच्छी है, वो कर लेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, फॉर ऑब्वियस रीज़न अब उनके रिएक्शंस बदल गए हैं जब लोग बुलाते हैं, एज अ जज बुलाते हैं, जब परफॉर्मेंस के लिए इतनी अच्छी बड़े प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, तो वो प्राउड होके बोलते हैं हाँ हाँ ये मेरी भतीजी है, मैं जानता हूँ। बट इन-लॉज ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, और वो आई थिंक फ्रॉम डे वन आई थिंक उनको समझ में आ गया था कि मेरा काम क्या है, मैं खुद क्या हूँ। और वैसे तो लॉकडाउन वॉज अ पैथेटिक, लेकिन मेरे मामले में वो कुछ हद तक इसलिए अच्छा हो गया क्योंकि माई इन-लॉज गॉट टू नो मी। मेरी रिसेंटली शादी हुई थी और फिर लॉकडाउन में सब बंद हुआ था, तो हम लोगों ने बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड किया, और अब तो मेरे से ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाता है जब भी मेरा कोई परफॉर्मेंस होता है या इंटरव्यू होता है या कुछ भी। तो क्या मेरा आखिरी सवाल ऐसा रहता है कि जो भी हमारे गेस्ट आते हैं उनकी तरफ से एक मोटिवेशन मैसेज हमारे व्यूवर्स को जाता है, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो मारवाड़ी टिपिकल फैमिली होती है वहाँ पे कहीं ना कहीं रोक टोक लगाई जाती है। तो अक्सर मैंने भी ऐसा सुना है और देखा भी है कि लड़कियों के लिए अक्सर ये जायज़ रहा है, रोक टोक रही है कि नहीं पढ़ाई में ध्यान दे, फिर आगे जाके ससुराल भी देखना है तेरे को, उसका ध्यान दे, ये सारे जो साइड में चलते रहेंगे, फिर वो लड़कियां जो है अपना सपने जो है साइड में रख देती है। तो आप बताएं कि नहीं, आपने सपनों को भी साइड में रखा, आपने पढ़ाई भी जारी रखी, घर वालों को भी मनाया, ससुराल में भी आपने अपना अच्छा दिया, आप ससुराल भी संभालती हैं, फिर अब अपना इंस्टीट्यूट संभालती है, कैसे पॉसिबल हो पाता है, उसके लिए कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। आई थिंक उसके लिए ये है कि विल पावर, मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। विल पावर, एक लड़की कभी भी गिव अप नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है, और करना भी नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। गिव अप करना इज़ अ बिग 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 नो। और वैसे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आदित्य जी कि 2019 से पहले तक मुझे भी ऐसा लगता था कि जोधपुर में क्या कर सकते हैं यार, इतनी छोटी सी सिटी है, वहाँ पे क्या कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कैसे सरवाइव कर सकते हैं, वो भी आर्ट फील्ड में तो बिल्कुल भी नहीं। बट द टाइम इज़ चेंजिंग। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अनहद में ही द ब्यूटी ऑफ अनहद इज़ कि 5 year old से लेके 60+ पीपल आर लर्निंग कथक, जो कि मुझे लग रहा है कि कुछ सालों पहले तक शायद ऐसा नहीं था। नाउ पीपल who are doctor by profession, who are lawyers, scientists by profession, they are coming and they are learning Kathak in Anhad. तो मुझे लगता है इससे बड़ी पॉजिटिविटी, इससे बड़ा चेंज सोसाइटी में नहीं पॉसिबल हो सकता, और ये स्टार्ट है, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। और रही बात बैकग्राउंड की, तो मुझे ऐसा लगता है आजकल के पेरेंट्स बहुत समझदार हो गए हैं, उनको वो एक्सेप्ट करने लग गए हैं कि अच्छा ऐसा भी कोई प्रोफेशन होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सीए, ये जो प्रोफेशंस के अलावा भी कोई क्रिएटिव प्रोफेशन वो आजकल एक्सेप्ट करने लग गए हैं। आज मेरे सारे स्टूडेंट्स हाउसवाइफ भी हैं, प्रोफेशन में जो है वो काम भी करते हैं, दे आर मैनेजिंग देयर किड्स, दे आर मैनेजिंग देयर होम, एंड दे आर ऑल्सो कमिंग टू द क्लास कथक। वो एक बार भी छोड़ते नहीं हैं, तो उनका डिसिप्लिन बन रहा है, उनका लाइफस्टाइल में हो गया है कि नहीं, जाना है कथक सीखना है। तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिविटी अब जोधपुर में आ गई है, और इससे मैं बहुत खुश हूँ
इससे मैं बहुत खुश हूँ कि पेरेंट्स में ये चेंज आया है कथक को लेके। बिल्कुल ज़रूरी भी है। और मैं अपने आखिर में व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि देखिए आप भी सीख सकते हैं। जैसा मैम ने बताया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप जिस उम्र में चाहे सीख सकते हैं। जैसे 5 साल की उम्र से लेकर 60 साल तक की उम्र के भी लोग यहाँ पर आते हैं, सीखते हैं। तो आप हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहें। जब भी आपको लगे कि यार मुझे अब ये नहीं करना है, ठीक है, उस वक्त छोड़ दीजिए, लेकिन वापस शुरुआत कीजिए और शुरुआत कभी ख़त्म नहीं होगी। खैर अभी के लिए इतना ही, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी तो मैं ज़रूर चाहूँगा। और अभी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच।